जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है कदम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सविता जी ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया क्योंकि उन्हें जल्दी थी घर जाने की। आज उनकी प्यारी बेटी 6 महीने बाद रक्षाबंधन पर घर आ रही थी। यह बात अलग है कि हर महीने 2 बार चक्कर लगाने वाली बेटी लॉकडाउन के चलते इस बार आ ना सकी। सविता जी ने घर के सभी नौकरों को हिदायत दी थी कि सब कुछ उनकी बेटी, जिसका नाम निधि है, उसकी पसंद के अनुसार होगा। खास पकवान बनेंगे और अपनी बहू प्रिया, जिसे सविता जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसको भी बिना मन के कह दिया था कि बेटा प्रिया, निधि को तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है तो जरूर ही बनाना। सुबह से रसोई में काम करती प्रिया को यह कोई नई बात नहीं लगी। हर बार उस बेचारी पर यही जुल्म होता है। जब भी ननद आती है, उसकी पसंद का खाना बनाना इतना बन जाता है कि निधि खुद भी नहीं खा पाती और अपनी प्यारी भाभी को बस एक ही बात कहती है, इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी भाभी। और बदले में प्रिया बस मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा लेती। आज फिर वही हुआ। अमन, जो प्रिया का पति है, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। निधि की फ्लाइट आने वाली थी और वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, निधि की घर वापसी का। आज पूरे 6 महीने बाद निधि घर आई और उसे लगा सदियों बाद आई है। सविता देवी ने अपनी फूल सी बच्ची को गले लगाया और उसके बेटे आरब को गोद में ले लिया। प्रिया रसोई से भागती हुई आई और अपने ननद के पैर छूकर बोली, कैसी हो दीदी आप? दिन ब दिन और खूबसूरत दिखने लगी हो। और ऐसा बोलकर प्रिया मुस्कुरा दी। सविता जी ने इसी बात पर अपनी बेटी की नजर उतार ली और बताया कि प्रिया, निधि हर रोज योगा करती है, साथ में संतुलित खाना भी खाती है, तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं खाती। यह बात प्रिया को तीर की तरह चुभी। पर यह तो हर बार की बात है। निधि घर आती है, हर बात पर प्रिया को ताने सुनाए ही जाते हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना, प्रिया का वजन 85 किलो जो हो गया था। यह बात अलग है, जब वह इस घर में आई थी तब 65 किलो की थी। फिर तो उसकी दुनिया ही बदल गई। अपने मायके में सुबह 9-10 बजे उठने वाली प्रिया अपने ससुराल में 6 बजे उठ जाती है, या कहो उठा दी जाती। दिन भर सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब खुद खाने जाती है तो कभी कुछ ना कुछ खत्म हो ही जाता है। जो भी मिलता है उसी से खा लेती है। तभी उसके सास का कहना, कितना खाओगी, इतना खाओगी, इसलिए तो वजन बढ़ रहा है तुम्हारा। पर वह कुछ नहीं कहती। बेवक्त का खाना नुकसान करता है। जब भूख लगती तो खा नहीं सकती, और जब खाती है तब तक भूख मर जाती है। पर किसको बोले कि उसके बढ़े हुए वजन का जिम्मेदार कौन है। तभी निधि की आवाज उसके कानों में पड़ी, माँ कितनी गर्मी है, यहाँ तो एसी भी नहीं है। माँ, मुझे ना एसी में रहने की आदत है तो गर्मी सहन नहीं होती है। यह कहते हुए निधि कूलर के आगे जाकर बैठ गई। रात को सब लोग खाना खाकर सो गए। सुबह उठे तो घर में बहुत चहल पहल देखी। प्रिया ने अपनी सास से पूछा, माँ कुछ काम हो रहा है क्या? दीदी के कमरे में इतनी भीड़ क्यों है? हाँ, तुम्हारी दीदी के कमरे में एसी लगवा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है ना। जा सबके लिए चाय बना दे। माँ, जब एसी लगवा ही रही हैं तो एक मेरे भी रूम में लगवा दीजिए। अच्छा, कभी एसी देखी भी है अपने मायके में? एसी, बहुत एसी का शौक है तो अपने बाप से कह दो एसी लगवा दे तुम्हारे कमरे में। तुम्हारे गरीब घर में तो तुमने कूलर भी नहीं देखे होंगे, मैंने कूलर लगवा दी, वही बहुत है। प्रिया की सास यह कहते हुए चली गई और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने रात का खाना बना दिया था और सबको खाना परोस रही थी। तभी निधि बोली, भाभी रात के 9 बज रहे हैं, आइए ना हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। पर प्रिया की सासू माँ का कहना, बेटा निधि, प्रिया इस घर की लक्ष्मी है, उसे सबसे बाद में भोजन करना चाहिए। पर यह बात प्रिया के साथ साथ निधि को भी चुभी। माँ, अब भी कौन से जमाने में जी रही हो, अब ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, आपकी प्लेट लाओ, मैं खाना परोसती हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं खाना। बोलकर निधि चुप बैठ गई। अब अपनी प्यारी बेटी की जिद के आगे माँ हार गई और प्रिया को साथ बैठकर खाने की इजाजत दे दी।
प्रिया की आंखें नम हो गई, क्योंकि आज 3 साल बाद प्रिया ने सबके साथ बैठकर खाना खाया, ना कि रसोई में अकेले बैठकर। आज पूरा घर साथ में बैठकर खाना खा रहा था। मौका भी था, दस्तूर भी था, तो प्रिया ने इस पल को गंवाना सही नहीं समझा और डरते हुए घर की मुखिया सविता देवी से पूछ ही लिया, मम्मी जी, इस राखी पर दीदी भी घर आ गई हैं और मैं भी 2 साल से मायके नहीं जा पाई। माँ पापा और भाई सब बुला रहे हैं, क्या मैं भी चली जाऊं कुछ दिनों के लिए अपने घर? अपने घर? यह शब्द ने सविता जी के कान खड़े कर दिए। सबकी बातें एकदम से खामोश हो गई और नजरें सविता जी पर टिक गई। अपना घर? क्या यह तुम्हारा घर नहीं है प्रिया? हमने कभी किसी चीज की कसर छोड़ी है तुम्हारे लिए, जो तुम ऐसा बोली? तभी प्रिया ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि 2 साल से मम्मी पापा बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रही थी। अब इस बार चली जाती हूँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा। और सविता जी का एक तीर उड़ते हुए प्रिया के दिल पर लगा। बेटा, अभी घर से बाहर निकलना सही नहीं होगा। बीमारी फैली है चारों तरफ, और तुम कैसे जाओगी? ट्रेन बसें तो सब बंद है। पर यह बात अलग है कि घर में 3 कार है, पर वो कार प्रिया को मायके छोड़ने के लिए नहीं है। हाँ, यह बात भी अलग है कि उनकी खुद की बेटी अपने 10 साल के बेटे आरव के साथ फ्लाइट से आई है। यह बात बोलकर सविता जी अपने कमरे में चली गई, पर प्रिया वहीं बैठे हुए रोते हुए सोचने लगी, क्या इस घर में मेरा बस एक ही वजूद है, रसोई संभालने का? मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। और अब प्रिया को सब याद हो आया कि 3 साल पहले जब अमन के पिताजी रिश्ता लेकर आए थे, तब क्यों कहा था, बेटी कुछ भी हो जाए किसी के सामने झुकना मत, क्योंकि एक बार तुम चुप रही, झुक गई, वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें तुम्हारी पहचान स्वयं ही बनानी है, और इसमें तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। कितनी खुशी से सामान बांध कर रखा था प्रिया ने कि इस बार वह अपने मायके जाएगी, पर उसका यह सपना अधूरा रह गया। अमन आकर सो गया चुपचाप। ना तो उसने प्रिया को चुप कराया और ना ही उसे समझाने की कोशिश की। रोते हुए अपने सामान को एक एक कर वापस अलमारी में रखते हुए प्रिया को एक डायरी मिली, उसकी खास डायरी, जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। स्कूल, कॉलेज में हजारों पुरस्कारों से कैसे उसका भरा है। और यह कहानी तो उसकी पसंदीदा है कि कैसे अपने छोटे भाई की लड़ाई में ये बीच में कूद गई थी और 4 लड़कों को अकेले ही धो डाला था। फिर कैसे वो पूरे स्कूल में खास बन गई थी। शादी के पहले माँ पापा बहुत नाच करते थे प्रिया पर, और अब वही प्रिया उनकी आंखों से कोसों दूर यह सब सह रही है। आखिर हो क्या गया है मुझे? हर वक्त लड़ने झगड़ने वाली आज खुद के हक के लिए आवाज तक नहीं उठा पा रही है। क्यों? अब बस बहुत हो गया। अब से प्रिया वही पुरानी वाली प्रिया को वापस लाएगी। मैं नहीं करूंगी तो मेरे लिए कौन करेगा? और कहते हुए सामान फिर से बैग में रख दिया और आंखों को आराम देने लेट गई। सुबह नींद खुली किसी के दरवाजे खटखटाने से। आखिर सुबह के 6 बजे से 6:15 जो हो गए थे। हर बार वो जल्दी दरवाजा खोल देती ताकि अमन की नींद ना खुल जाए, पर आज प्रिया का मन नहीं था, तो वह लेटी रही। और अमन ने दरवाजा खोल सविता देवी को देखकर बोला, क्या माँ, इतनी सुबह उठा दिया? ये कौन सा वक्त होता है उठने का? खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, कहकर दरवाजा बंद कर दिया। सविता जी को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया। उनका इकलौता प्यारा बेटा ऊंची आवाज में बोला, और प्रिया उठी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, कहते हुए मन को समझा लिया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बना ली, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा प्रिया की होती। आज प्रिया की सुबह 9 बजे हुई, और आज उसने चाय के साथ ही नाश्ता भी किया, खुद ही बनाकर। सविता देवी ने ताना मारते हुए कहा, अब उठी? और प्रिया ने कहा, हाँ, पर यह नहीं कहा जो वो रोज कहती कि माफ करिए मम्मी जी, आज देर हो गई। इतने में निधि भी उठकर आ गई। प्रिया ने पूछा, नाश्ते में इडली और डोसा बना रही हूँ, आप खाओगे? निधि ने हामी भर दी
और सविता जी के पास जाकर बैठ गई। सुबह की सारी बात निधि को बताकर वो चिंता में पड़ गई। ऐसा कैसे हुआ? निधि ने सविता जी को समझाने का प्रयास किया, पर सविता देवी जो हर चीज जो उनके अनुसार चाहती है, उन्हें यह बगावत लगी। नाश्ते पर इडली डोसा परोस दिया और सबने खाया और सब गार्डन में बैठकर बात करने लगे सिवाय प्रिया के। सब अपनी बातों में मशगूल थे कि प्रिया उसकी पसंदीदा महरून कुर्ता पहन, छोटी सी बिंदी लगाए, लटकने वाले कान के कुंडल पहनकर, जुल्फें खोलकर 2 बैग हाथ में लिए सबके सामने आई और ऊंचे स्वर में कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है और रास्ते के लिए इडली भी रख ली है। आप लोग खाना बना लीजिएगा और बर्तन भी सिंक में रखे हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। और अमन, आप मुझे मायके छोड़ देंगे। और हाँ, मैंने आपका क्रेडिट कार्ड रख लिया है ताकि मैं आप लोगों की तरफ से मेरे घर वालों के लिए तोहफा ले सकूं। अमन ने पूछा, आओगी कब? प्रिया ने कहा, मन किया जब, तब ठीक है। ऐसा कहकर अमन प्रिया को छोड़ने के लिए चला गया। सब खामोश हो प्रिया को ओझल होता देखकर बस यही सोचने की कोशिश कर रहे, अचानक ऐसा हुआ कैसे? और प्रिया की खुशी सातों आसमानों को चीर रही थी। आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कदम उठा लिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।